प्रिय बच्चों, यहाँ पर डिवीज़न की मैं शुरुआत करता हूँ। कैसे आप किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, ये आपने छोटे से ही पढ़ा है, बहुत छोटे क्लास से ही पढ़ा। जैसे यहाँ पर 5 को 16 से डिवाइड करना है, तो जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 5 3 जा 15 और यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा। इस 5 को कहते हैं डिवाइज़र, इसको कहते हैं क्वोशेंट और इसको कहते हैं रिमाइंडर, और इसको कहते हैं डिविडेंड। इस तरीके से इन संख्याओं के नेम हैं। अब हम डिवाइड कैसे करते हैं? सपोज करिए इसी में डिवाइडेशन देखा जाए। जैसे करिए कि 6 की टेबल पढ़िए 74 में, तो 6 1 जा 6। जब यहाँ 6 बचेगा, 7 10 में से 6 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या पोजीशन होगी कि आपको 1 कैरी लेनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। वो चीज़ समझने के लिए यहाँ समझना ज़रूरी है कि 7 10 में से 6 10 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ 1 10 बचता है। जब इसको यहाँ लाया गया तो ये 4 1s था, और 1 10 के साथ मिलके ये 14 1s बन जाता है, और यहाँ पर 2 टाइम्स टेबल पढ़ जाती है और यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाता है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द डिवीज़न। इस तरीके से आप ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न आती हैं यहाँ पर। पहला जो गुण है डिवीज़न का वो ये है कि एवरी नॉन जीरो नंबर इज़ डिविजिबल बाई इटसेल्फ। कोई भी नॉन जीरो नंबर है, अर्थात जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर है वो हमेशा खुद से डिविजिबल होता है, और हमेशा जो क्वोशेंट आता है वो हमेशा 1 आ जाता है। जैसे 56 डिवाइडेड बाई 56 इक्वल 1। कहने का तात्पर्य ये कि जो संख्या है हमेशा खुद से डिविजिबल होती है। दूसरी चीज़ कहती है एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाई 1। प्रत्येक नंबर में यदि 1 से डिवाइड कर दें तो वो संख्या खुद आ जाती है। जैसे 1 से डिवाइड कर दें तो 56 आ गया। किसी भी संख्या में 1 का भाग दे दें, 1 से 1 से डिवाइड कर दें, तो हमेशा वो संख्या इटसेल्फ आ जाती है। डिवीज़न ऑफ ए नंबर बाय 0। किसी भी संख्या, भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग दें तो ये किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं होता है। अर्थात 58/0 अर्थात नॉट पॉसिबल, अनंत आ जाएगा। 50 किसी भी एनीबडी, कोई भी नंबर्स को हम 0 से डिवाइड करें ये पॉसिबल नहीं है, ये इन्फिनिटी आती है। व्हेन 0 इज़ डिवाइडेड बाई नॉन ज़ीरो नंबर, यदि किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड किया जाए, जैसे 0/18 लिखा जाए, तो हमेशा 0 आ जाता है। बच्चों, ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है और समझने की बात है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या खुद से डिवाइड होती है, कोई बात नहीं। किसी भी संख्या में यदि 1 से डिवाइड करें तो वो संख्या खुद आ जाती है। अब सवाल आता है किसी संख्या में यदि 0 से डिवाइड करें किसी नंबर्स को, तो फिर क्या होता है? ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, नॉट पॉसिबल। और यदि 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो हमेशा आंसर 0 आ जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको लर्न करना है। फिर आता है जिस तरीके से हमने बताया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाई 10, 100, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। इन परिस्थितियों में डिवीज़न में क्या होता है, यदि कोई एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसमें राइट साइड में 0 है, जैसे लिखा हुआ है 25000, यदि हम इसको 10 से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा उसमें से 1 0 कैंसिल होकर के आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 0 थे, 10 से डिवाइड किया तो 1 0 कैंसिल होकर के ये आंसर आ जाता है। यदि यहाँ पर 100 हो जाता तो 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं और सीधा आंसर आपके ये आ जाता। यदि यहाँ पर 1000 से डिवाइड करते तो जो 3 0 थे ये सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, अर्थात 25 आंसर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामान्यतः आप लगाते रहेंगे तो आपको बनती रहेगी। अब आता है ये तो 0 वाला नंबर था। अब कोई नंबर आपको ऐसा मिले
जैसे लिखा है 4789। सपोज़ करिए इसको 10 से डिवाइड करना है, तो चूँकि अभी डेसिमल नंबर नहीं बताए जा रहे हैं तो आप डिवीज़न की बात करेंगे, तो आपको इन परिस्थितियों में क्या करना है कि जो लास्ट का नंबर है राइट साइड का, वो एक प्रकार से रिमाइंडर के रूप में बन जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 478 और ये रिमाइंडर जो बचेगा वो 9 आ जाएगा। ये रिमाइंडर कितना बचेगा? 9 आ जाएगा। यदि यहाँ पर हम 100 का भाग दें तो ये जो 89 है ये रिमाइंडर बच जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। यदि तो दो संख्याएं हैं और 1000 का है तो 4 ही बचेगा। ये सब चीज़ें रिमाइंडर में आ जाएंगी 4 टाइम। जैसे सपोज करिए आपने 1000 का यहाँ पर 786 में आपको 89 में आपको 1000 का डिवीज़न करना है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आप यहाँ से ये कर दीजिए, आप जितना रिमाइंडर बचेगा और ये इसको कर दीजिए, 78 आंसर आ जाएगा। तो 78000 और 689 ऐसे आता है यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से लगाते हैं। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, आपको सीधे सीधे मैं समझा रहा हूँ कि यदि कोई भी संख्या लिखी हुई है और इसमें यदि हम 10 का डिवाइड करते हैं तो आप इसका 78 उसका आंसर बताइए और रिमाइंडर लिख दीजिए 6। यदि 100 से भाग देते हैं तो आप उसका 7 लिखिए आंसर और 86 उसका रिमाइंडर। तो बग़ैर सॉल्व किए हुए आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाना है। तो बच्चों 6.1 एक्सरसाइज है वो इसी सारी चीज़ों पे आधारित है। इसके बाद आपको डिवीज़न बाई 1 डिजिट, डिवीज़न बाई 2 डिजिट और फिर हम आपको मिक्स ऑपरेशन जो होंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न चारों चीज़ें होंगी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। वो आपके आगे फर्दर क्लासेस में काम आएंगी। इसलिए इस एक्सरसाइज को आप 6.1 एक्सरसाइज को आप लगा सकते हैं। थैंक यू।